हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स वाई स्टडी। आज मैं आपको बताऊंगी बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स। ठीक है गाइस, आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने ही वाला है 7 अप्रैल से और इस बार पेपर आपके ऑफलाइन होंगे। तो गाइस थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे मैं आपको नोट्स बताती रहूँगी। ठीक है गाइस, यह बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस थी फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी लेना चाहे तो भारतीय शासन और राजनीति, इसमें 8 यूनिट्स हैं। ठीक है गाइस, ये यूनिट्स, ये नाम चैप्टर्स के। इकाई फर्स्ट, भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। जीना तारा ने इसको लिखा है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अर्थ है किसी स्थिति या समस्या से निपटना। इसका अर्थ है एक स्थिति को एक परिप्रेक्ष्य से समझना। दृष्टिकोण किसी एक विषय का विश्लेषण करने का एक तरीका है। भारतीय राजनीति को समझने और उसका अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वह दिखती हैं। किसी भी व्यवस्था और प्रणाली को अंदर जानने के लिए एक स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। वास्तव में एक दृष्टिकोण का अनुप्रयोग विश्लेषण के महत्व और विश्वसनीयता के साथ साथ अनुशासन को भी बढ़ाता है। राजनीति एक अपरिहार्य प्रक्रिया और एक चल रही गतिविधि है। राजनीति में देखने और समझने का दृष्टिकोण प्रतिबंधित नहीं है। ये अरस्तु पुस्तक 1 की राजनीति के रूप में पुराना है, जहाँ ये कहा जाता है कि मानव एक राजनीतिक जीव जंतु अथवा राजनीतिक व्यक्ति है। बौद्ध अधिक जांच के सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक, राजनीति को मूल रूप से दर्शन, इतिहास और कानून की एक भुजा के रूप में देखा गया था। इसका केंद्रीय उद्देश्य उन सिद्धांतों को उजागर करना था जिन पर मानव समाज आधारित होना चाहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हालांकि राजनीति को वैज्ञानिक अनुशासन में बदलने के प्रयास से इस दार्शनिक अवधारणा को धीरे धीरे विस्थापित किया गया। चूँकि ग्रीक राजनीतिक विचारक, विद्वानों, राजनीतिक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने अपने स्वयं के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मुद्दों और घटनाओं का विश्लेषण किया है और अध्ययन के आधार पर वैसे निष्कर्ष और निर्धारित अनुशंसा पर पहुँचे हैं। अनिवार्य रूप से यहाँ राजनीति के अध्ययन के लिए कई दृष्टिकोण का उदय हुआ है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोणों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है गाइस, ये वाली, इसका साइज ये 3 श्रेणियों में, पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन। राजनीति को समझने के लिए भिन्न भिन्न विधि और पद्धति अपनाई गई है। पारंपरिक दृष्टिकोण को, ये लाइन इम्पोर्टेंट है जिस पर मैं आप नोट्स भी बना सकते हो। वैल्यू लैंडेन कहा जाता है। आधुनिक को वैल्यू फ्री होने के लिए जाना जाता है। यहाँ एक प्रामाणिक और नैतिक मूल्यांकन की विशेषता है। पारंपरिक दृष्टिकोणों में ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक और अभिभाषक जड़ित होते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण प्राकृतिक में अनुभवजन्य होते हैं, जिससे दार्शनिक, ऐतिहासिक और संस्थागत और कानूनी दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण की श्रेणी में है। आधुनिक दृष्टिकोण है समाजशास्त्रीय,
आधुनिक दृष्टिकोण कौन है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण और मात्रात्मक दृष्टिकोण। हालांकि समकालीन दृष्टिकोण है शक्ति दृष्टिकोण, ये सब। राजनीति स्पष्ट रूप से किसी समाज की दीर्घकालीन संरचनात्मक विशेषताओं द्वारा आकारित होती है। इसकी एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा है। सामाजिक पदानुक्रम, आर्थिक संभावनाएं और ऐतिहासिक विरासतें एक राजनीतिक समाज की प्रकृति और चरित्र को प्रभावित करती है। भारत इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक अध्ययन कठिन परिस्थितियों में शुरू हुआ, जटिल विरासत के साथ एक लंबे संघर्ष के बाद, जिसने कई तरीकों से स्वतंत्रता के बाद अपने पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश शासन की लंबी अवधि और विभिन्न संस्थानों के विचार और उनके द्वारा पेश किए गए अभ्यास हैं। कुछ उल्लेख करने के लिए सामाजिक संरचना और सामाजिक संघर्ष हैं, जिन्होंने राजनीतिक आंदोलनों और विचारों को प्रभावित किया, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार ने 1935 में कार्य किया। विभाजन की ये सब मैं अब इम्पोर्टेंट बताऊंगी, ठीक है गाइस। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में ये यहाँ से आप कुछ इम्पोर्टेंट लाइन लिख सकते हो। फिर दार्शनिक दृष्टिकोण है ये। दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन करने का एक पारंपरिक तरीका है। दर्शन शास्त्र सविज्ञान और अस्तित्व में निहित सिद्धांतों का अध्ययन है। इसका अर्थ है कि दर्शन या दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं या घटनाओं की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करता है। यह राजनीतिक लेखन के उद्देश्य या राजनीतिक लेखक के उद्देश्य की पड़ताल करता है। इसमें से आप लिख सकते हो। फिर ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजनीति और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। मनोवैज्ञानिक आमतौर पर व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार और ऐसे व्यवहार के लिए अग्रणी कारकों का अध्ययन करते हैं। वह यह भी अध्ययन करते हैं कि कुछ व्यक्ति एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, ये सब। फिर ये संस्थागत दृष्टिकोण, इसमें से आप लिख लेना जो भी आपको लाइन में मतलब लैंग्वेज समझ जाए, लिख लेना थोड़ा बहुत। यह प्रणाली दृष्टिकोण है। प्रणाली विश्लेषण को राजनीतिक विश्लेषण का अग्रणी मॉडल माना जाता है। देखो, ये प्रणाली विश्लेषण को राजनीतिक विश्लेषण का अग्रणी मॉडल माना जाता है। डेविड ईस्टन राजनीतिक के अध्ययन के लिए प्रणाली विश्लेषण दृष्टिकोण रूपरेखा विकसित करने वाले पहले प्रमुख राजनीतिक बने। ये अच्छा है, पर पहले प्रमुख राजनीतिक बने तो कौन थे? डेविड ईस्टन राजनीतिक के अध्ययन के प्रणाली। फिर इससे आगे ईस्टन का मानना है, ये आप लिख सकते हो इसमें से। फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसमें भी है। भारत में राज्य की प्रकृति, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। ये गाइस मैं आपको बताती हूँ। राज्य राजनीति में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। क्या? राज्य। राजनीति में सबसे अधिक इस्तेमाल जाने वाला शब्द है राज्य। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक राजनीतिक विज्ञान अपने विभिन्न पहलुओं और संबंधों में राज्य की घटना के अध्ययन से चिंतित था, जैसे कि परिवार, जनजाति और राष्ट्र और सभी निजी संघों और समूहों से अलग है। जैसा कि गार्नर ने कहा, राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और समाप्त होता है। उदारवादी दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण ने संस्थान और प्रक्रियाओं को राज्य और राजनीतिक शक्ति को समझने की कुंजी के रूप में बल दिया। ये विकास और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानता है। फिर यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण है।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण है जहाँ राजनीतिक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है, आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण वाहन है। यहाँ शासक वर्ग और शक्तियों के बीच चल रहे वर्ग संघर्ष में राज्य की पक्षपातपूर्ण भूमिका को बताता है। ये गांधीवादी दृष्टिकोण, इसमें से भी पॉइंट लिख लेना गाइस आप। ठीक है गाइस, यहाँ से आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म हुई और नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड यूनिट करेंगे चैप्टर 1 के। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।